यह कहानी आज से कई सदियों पहले की है। पवित्र काशी नगरी से काफी दूर विंध्याचल की पहाड़ियों के पार एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था धर्मगढ़। नाम भले ही धर्म से जुड़ा था, लेकिन उस भूमि पर पिछले 12 वर्षों से प्रकृति का कठोर प्रकोप छाया हुआ था। बादलों ने मानो उस क्षेत्र से मुंह मोड़ लिया था। एक भी बूंद वर्षा नहीं हुई थी। नदियां सूखकर धूल में बदल चुकी थीं, कुएं खाली हो चुके थे और खेत जो कभी लहलहाते थे अब उजाड़ और सुनसान पड़े थे। गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, लेकिन इस भयानक अकाल से भी अधिक भयावह एक और कमी थी, दया और इंसानियत की कमी। गांव का मुखिया जमींदार ठाकुर रुद्र प्रताप बेहद निर्दयी और स्वार्थी स्वभाव का था। उसने अपनी हवेली के नीचे एक बड़ा गुप्त भंडार बनवा रखा था, जहां उसने पहाड़ों से आने वाले जल स्रोतों को रोककर जमा कर लिया था। उस पानी तक पहुंच सिर्फ उसी और उसके करीबी लोगों की थी। गरीब, दलित और कमजोर वर्ग के लोग प्यास से तड़पते रहे, लेकिन ठाकुर के मन में जरा भी करुणा नहीं जागी। उसका मानना था कि जल और जीवन पर अधिकार केवल ताकतवर लोगों का होता है। जब हालात इतने बिगड़ गए कि छोटे छोटे बच्चे भी प्यास से बिलखने लगे, तब गांव के कुछ बुजुर्गों ने काशी के एक महान संत के बारे में सुना। कहा जाता था कि वहां एक ऐसे संत रहते हैं जो जूते बनाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी है कि मां गंगा स्वयं उनके बुलावे पर उनके छोटे से पात्र में प्रकट हो जाती हैं। वे महान संत थे, संत रविदास जी। गांव के 5 सबसे निर्धन और असहाय लोगों का एक समूह, जिसमें एक वृद्ध किसान रामदीन भी शामिल था, उम्मीद की आखिरी किरण लेकर काशी की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा, तपती धूप और भूख प्यास सहते हुए जब वे काशी पहुंचे, तब तक उनकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। गंगा के तट पर एक साधारण सी झोपड़ी के बाहर संत रविदास जी बैठे थे। उनके हाथ में चमड़ा काटने का औजार था और वे पूरी एकाग्रता से एक पुरानी जूती की मरम्मत कर रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और दिव्यता झलक रही थी। उन्हें देखते ही धर्मगढ़ से आए लोगों की थकान जैसे आधी खत्म हो गई। रामदीन आगे बढ़ा, संत के चरणों में गिर पड़ा और आंखों में आंसू लिए विनती करने लगा। हे महान संत, कृपा कर हमारे गांव धर्मगढ़ की रक्षा कीजिए। वहां केवल पानी ही नहीं, बल्कि जीवन की आशा भी सूख चुकी है। बल्कि अब हालत ऐसी हो गई थी कि इंसानों के दिलों से करुणा भी जैसे खत्म हो चुकी थी। लोग एक दूसरे के दर्द को समझना भूल गए थे। मासूम बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, जबकि कुछ ताकतवर लोग पानी पर अपना अधिकार जमाकर बैठे थे। बेबस होकर रामदीन ने विनती की, कोई तो उपाय कीजिए प्रभु। यह सुनकर संत ने अपना काम रोक दिया। उनकी आंखों में गहरी संवेदना झलक उठी। उन्होंने रामदीन को सहारा देकर खड़ा किया, अपने पास रखा एक छोटा सा घड़ा उसे थमाया और धीमे स्वर में बोले, भाई, चमत्कार करने वाला तो केवल परमात्मा है। मैं तो बस उसका एक साधारण सेवक हूं। जब मनुष्यता सूख जाती है, तब प्रकृति भी अपना आशीर्वाद रोक लेती है। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूंगा। कुछ समय बाद संत का धर्मगढ़ में आगमन हुआ। न कोई भव्य स्वागत, न कोई सवारी। वे नंगे पांव साधारण वेशभूषा में अपने औजार और कुछ चमड़े के टुकड़े साथ लिए हुए पहुंचे। गांव वालों ने जब उन्हें देखा तो कई लोगों के मन में संदेह उठ खड़ा हुआ। क्या यह साधारण व्यक्ति उनकी समस्या का समाधान कर पाएगा? लेकिन जैसे ही संत ने उस बंजर फटी हुई धरती पर कदम रखा, वातावरण में बदलाव महसूस होने लगा। तपती हुई लू की जगह हल्की ठंडक ने ले ली। हवा का मिजाज बदल गया। उधर गांव के जमींदार रुद्र प्रताप को जब यह खबर मिली कि लोग किसी संत को लेकर आए हैं, तो वह अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। संत का साधारण रूप देखकर वह व्यंग्य से हंस पड़ा और बोला, अरे अंध भक्तों, तुम इस गरीब कारीगर को अपना रक्षक समझ बैठे हो। जो खुद फटे कपड़े पहनता है, वह तुम्हें पानी देगा? पानी तो या तो आसमान में है या फिर मेरे खजाने में। अगर इसमें कोई ताकत है तो यह इस सूखी जमीन से पानी निकाल कर दिखाए। संत ने उसके अहंकार भरे शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रही। उन्होंने धीरे से कहा, ठाकुर साहब, जल पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। यह प्रकृति का उपहार है जो हर जीव के लिए है। आपने जो पानी रोक रखा है वह आपके घमंड का प्रतीक है। सच्चा जल तो प्रेम और समानता से प्रवाहित होता है। इतना कहकर उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई। चारों ओर सूखी फटी हुई जमीन और बिखरे हुए पत्थर दिखाई दे रहे थे।
उन्होंने एक काला कठोर पत्थर उठाया। वहां मौजूद सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे कि आगे क्या होने वाला है। संत ने अपनी झोली से औजार निकाला, साथ लाया हुआ चमड़े का छोटा टुकड़ा हाथ में लिया और वहीं धरती पर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की और प्रभु का स्मरण करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने पत्थर पर नक्काशी शुरू कर दी। उनके हाथों की गति अद्भुत थी, मानो कोई दिव्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही हो। घंटों बीत गए। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। जहां पानी की जरूरत थी, वहां यह व्यक्ति पत्थर और चमड़े से कुछ बना रहा था। अंततः जब उनका काम पूरा हुआ तो सामने एक अद्भुत आकृति थी, एक कमल का फूल। यह कमल सामान्य नहीं था। उसका आधार कठोर पत्थर से बना था और पंखुड़ियां चमड़े से तैयार की गई थीं। वह निर्माण मानो जीवन और निर्जीवता, आशा और निराशा का संगम था। संत खड़े हुए और उस अनोखे कमल को गांव के बीचों बीच सबसे बड़ी दरार के ऊपर सावधानी से रख दिया। जमींदार रुद्र प्रताप एक बार फिर व्यंग्य भरी हंसी हंस पड़ा और बोला, क्या सच में इस पत्थर और चमड़े के बने खिलौने से पानी निकलेगा? तुम लोगों की बुद्धि तो बिल्कुल ही भ्रष्ट हो चुकी है। लेकिन संत रविदास जी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आसमान की ओर देखने के बजाय शांत भाव से धरती को निहारा। फिर दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र और करुणामय स्वर में प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, हे हर हृदय में बसने वाले, यह धरती इसलिए सूखी नहीं है कि बादल रूठ गए हैं, बल्कि इसलिए सूखी है क्योंकि मनुष्यों के हृदयों से प्रेम और दया समाप्त हो चुकी है। जैसे यह पत्थर कठोर है और यह चमड़ा निर्जीव है, वैसे ही यहाँ के लोगों के दिल भी कठोर हो गए हैं। प्रभु, मेरे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार करें और इन प्यासे जीवों पर कृपा करें। इतना कहते ही उनकी आंखों से करुणा के 2 आंसू गिर पड़े। वे आंसू सीधे उस पत्थर और चमड़े से बने कमल के मध्य जाकर गिरे। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। जो पत्थर और चमड़ा निर्जीव था, वह अचानक एक जीवंत, कोमल और दिव्य गुलाबी कमल में परिवर्तित हो गया। उस कमल से ऐसी मनमोहक सुगंध फैलने लगी कि पूरा गांव महक उठा। तभी अचानक उस स्थान की धरती में हलचल होने लगी। यह कोई साधारण कंपन नहीं था, बल्कि मानो धरती स्वयं जीवंत हो उठी हो। कुछ ही क्षणों में जहां वह कमल रखा था, वहां की जमीन फट गई और उसमें से स्वच्छ मीठे जल की तेज धार फूट पड़ी। पानी इतनी ताकत से निकल रहा था कि वह कई फीट ऊंचाई तक उछल रहा था। धीरे धीरे वह सूखी जमीन एक सुंदर जलकुंड में बदल गई और पानी बहकर गांव के सूखे खेतों की ओर बढ़ने लगा। यह दृश्य देखकर गांव के लोग खुशी से झूम उठे। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था और बच्चे उस जल में कूदकर आनंद लेने लगे। वह पानी इतना शीतल और मधुर था, मानो सीधे स्वर्ग से उतरा हो। उधर जैसे ही यह चमत्कारी घटना घटी, रुद्र प्रताप के एक सेवक ने दौड़ते हुए जाकर उसे खबर दी, मालिक, अनर्थ हो गया। हवेली के नीचे जो गुप्त कुआं था, उसका सारा पानी अचानक गायब हो गया है और वहां केवल सूखी रेत रह गई है। यह प्रकृति का न्याय था। जो जल लालच और स्वार्थ से रोका गया था, वह समाप्त हो गया, और जो जल करुणा और निस्वार्थ भावना से मांगा गया, वह स्वयं धरती को चीरकर बाहर आ गया। यह देखकर रुद्र प्रताप का घमंड चूर चूर हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत संत रविदास जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। आपने न केवल इस गांव की प्यास बुझाई है, बल्कि मेरे कठोर हृदय को भी बदल दिया है। संत रविदास जी ने उसे उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, भाई, प्रभु का नाम स्मरण करो। यह जल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह सभी के लिए है। जब तक तुम्हारे भीतर मैं और मेरा का भाव रहेगा, तब तक तुम सच्ची शांति नहीं पा सकोगे। जिस दिन तुम दूसरों के दुख को अपना समझोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर भी प्रेम और करुणा की धारा बहने लगेगी। उस दिन के बाद धर्मगढ़ गांव का स्वरूप ही बदल गया। रुद्र प्रताप ने अपनी सारी संपत्ति लोगों में बांट दी और एक सेवक की तरह जीवन जीने लगा। वह दिव्य कमल, जो पहले पत्थर और चमड़े का था, अब उस जल कुंड के बीच हमेशा खिला रहता था। वह इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और ईमानदार कर्म में अपार शक्ति होती है। इस प्रेरणादायक कथा से हमें यही सीख मिलती है, सच्चे मन से किया गया कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। संत रविदास जी ने कभी भी चमत्कार दिखाने के लिए किसी जादू टोने या तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लिया। उन्होंने तो अपने साधारण से पेशे, चर्मकारी और अपने औजार रंपी को ही साधन बनाया।
यही संदेश हमें गहराई से समझाता है कि इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर इंसान अपने कार्य को पूरी निष्ठा, मेहनत और ईश्वर को समर्पित भाव से करता है, तो वही कर्म एक दिन चमत्कार बनकर सामने आता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के उपहार जैसे जल, वायु और प्रकाश सभी के लिए समान रूप से बने हैं। कहानी में जमींदार द्वारा पानी पर अधिकार जमाना आज के समय में संसाधनों के शोषण का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थवश इन प्राकृतिक संपदाओं को रोकने की कोशिश करता है, तो अंत में उसका पतन निश्चित होता है। कहानी का एक और गहरा अर्थ है करुणा की शक्ति। पत्थर और निर्जीव चमड़े से बने कमल का जीवित हो उठना यह दर्शाता है कि चाहे किसी का हृदय कितना ही कठोर या भावनाहीन क्यों न हो गया हो, सच्चा प्रेम, दया और संतों का सानिध्य उसे फिर से कोमल और जीवंत बना सकता है। अहंकार का अंत हमेशा तय होता है। जमींदार रुद्र प्रताप का घमंड और उसका छिपा हुआ कुआं अंततः सूख गया। यह हमें याद दिलाता है कि शक्ति, संपत्ति या जाति का अभिमान ज्यादा समय तक नहीं टिकता। परमात्मा की नजर में सभी मनुष्य समान हैं। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। रविदास जी ने आसमान की ओर देखकर वर्षा की याचना नहीं की, बल्कि धरती से ही जल की प्रार्थना की। उन्होंने कोई बड़े अनुष्ठान या यज्ञ नहीं किए, बल्कि सच्चे मन से निकले कुछ आंसुओं के माध्यम से अपनी प्रार्थना व्यक्त की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर को आडंबर नहीं, बल्कि निर्मल और सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ऐसे महान संतों के जीवन और उनके संदेशों को आगे बढ़ाना केवल अकेले संभव नहीं है। इसमें हमें आपके सहयोग की भी जरूरत है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम रविदास जी के जीवन से जुड़ी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लगातार लाते रहें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह ज्ञान और भक्ति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। जगत गुरु संत रविदास जी महाराज की जय।